आप सभी का स्वागत है सोनू होम नीटिंग चैनल में। ऐसे के लिए फिर से एक नए डिजाइन का सॉक्स लेके आई हूँ। अगर पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दें। चैनल में पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे सिलाई जो मिलूंगी, यहाँ पे 11 नंबर की सिलाई ले रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे 4 प्लाई ऊन है और ये है निटिंग यानी कि सॉक्स यान है। ये ओसवाल की मैंने ली हुई है, ये थोड़ी सी मोटी होती है। सबसे पहले यहाँ पे गांठ लगाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हम 16 फंदे डालेंगे इसमें। इस तरह से करते हुए हम 16 फंदे डाल लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से करते हैं हम 16 फंदे डाल लेते हैं। पहले यहाँ पे हमने 16 फंदे बना लिए। 2 4 6 8 10 12 14 और 16 यानी 16 फंदा हमने इसमें बना लिया। अब यहाँ पे देखिए, फंदे डालने के बाद पहली रो हमारी उल्टी आती है, तो यहाँ से हम यहाँ पे उल्टा उल्टा फंदे को बना लेंगे। तो यहाँ पे इस धागे से यहाँ पे गांठ लगा लेते हैं हम यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। पहला फंदा उतारते हुए हम यहाँ पे सारे फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। दोनों साइड से हम इसे उल्टा उल्टा बनाएंगे। चलिए, पहले सिलाई हम यहाँ पे उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमने बना लिए। अब सीधी तरफ आ गए। अब सीधी तरफ देखिए, पहला फंदा को हम इस तरह से उतारेंगे, धागा अपनी ओर करेंगे। अब यहाँ पे एक फंदा हम इस तरह से बढ़ा लेंगे, ठीक है। ऐसे करके इस तरह से ऐसे एक फंदा हमने बढ़ा लिया। अब यहाँ से बुनते हुए उल्टा उल्टा जाएंगे हम। और एक फंदा रहने से पहले फिर हम एक फंदा हम यहाँ पे बढ़ाएंगे। तो इस सिलाई को भी हम बुनती हूँ मैं उल्टा उल्टा। यहाँ पे देखिए, बना लिया हमने। अब यहाँ पे फिर से एक फंदा हम इस तरह से बढ़ाएंगे, ऐसे करते हुए। धागा अपनी ओर ही होना चाहिए, ठीक है। अब ये वाला फंदा हम उल्टा बना लेंगे। यहाँ पे हमारी दूसरी सिलाई कंप्लीट हो गई। पहली सिलाई को हम काउंट नहीं करेंगे, यहाँ से हम काउंट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने सीधी तरफ से फंदा बढ़ा लिया। अब उल्टी तरफ आ जाते हैं। उल्टी तरफ पहला फंदा को उतारते हुए सारे फंदों को फिर से हम यहाँ पे उल्टा उल्टा बनाएंगे। उल्टा बना लिया, धागा अपनी ओर। अब सारे फंदों को यहाँ पे उल्टा उल्टा बना लेंगे। चलिए, ये सिलाई भी हम उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। फिर सीधी तरफ आती हूँ। देखिए, सीधी तरफ आ गए। सीधी तरफ फिर से हम इसी तरह से करेंगे। सीधी तरफ हर बार आपको पहला फंदा को छोड़ते हुए और लास्ट वाले फंदे को छोड़ते हुए यहाँ पे फंदा बढ़ाना है। पहला फंदा छोड़ेंगे, इसके बाद यहाँ पे फंदा बढ़ाएंगे। लास्ट के फंदे से पहले हम एक फंदा यहाँ पे बढ़ाएंगे। हर बार सीधी साइड पे आपको फंदा बढ़ाना है। ये फंदा हमने उतार लिया, धागा अपनी ओर करेंगे और यहाँ पे इस तरह से डालेंगे, ठीक है। और एक फंदा बढ़ा लेंगे। चाहे तो आप यहाँ पे एक फंदे से 2 फंदा भी बना सकती हैं। इस तरह से भी फंदा डाल सकती हैं। बढ़ाना जैसे भी आता हो, लेकिन आप एक फंदे के बाद फंदा बढ़ा लेना है आपको। अब यहाँ से उल्टा उल्टा बुनते हुए जाएंगे। और इसकी कितनी रो करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले ये लाइन यहाँ तक कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। चाहे तो इस सॉक्स में आप डिज़ाइन भी डाल सकती हैं। तो मैं यहाँ पे प्लेन बना रही हूँ, हो सके तो आगे चल के डिज़ाइन डालूंगी तो दिखा दूंगी अगर डिज़ाइन डालती हूँ, और नहीं तो प्लेन ही बना लूँगी, ठीक है। इस तरह से करते हुए देखिए, ये हमने बुन लिया। अब इससे पहले हम यहाँ पे फंदा बढ़ाएंगे, एक फंदे से पहले। तो ऐसे लिए हमने इस तरह से धागा घुमाना, ऐसे ले लेना, ठीक है। अब धागा अपनी ओर ही रखेंगे, लास्ट का फंदा उल्टा बना लेंगे। आपको लास्ट का फंदा उतारते हुए ही बनाना है, चाहे आप सीधी तरफ से बनाए या तो उल्टी तरफ से, जैसे भी बना रहे। लेकिन ये चेन बनना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हम फंदे उठाएंगे तो आसानी हो फंदे उठाने में। ऐसे गांठी स्टिच आ जाती है तो फंदे उठाने में दिक्कत होती है। पहला फंदा उतारेंगे, धागा अपनी ओर करते हुए सारे फंदों को यहाँ पे उल्टा उल्टा उल्टी तरफ से बना लेंगे। तो हर बार सीधी तरफ से फंदा बढ़ाते हुए जब तक हमारे पास 48 फंदे ना हो जाए, यानी कि 48 फंदा जब तक ना हो जाए, तब तक आपको फंदे बढ़ाते रहने हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आगे आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है, कि ऐसे बताते रहूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो 48 फंदे कर लेने के बाद फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो इसकी देखिए लंबाई हमने कंप्लीट कर ली है।
यानी कि इसके जो फंदे हमने बढ़ाने थे 46 फंदे तक हमने इसकी बढ़ाई। ठीक है, तो 46 फंदे हमने कहाँ तक बढ़ाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 धारियों तक हमने इसकी फंदे बढ़ाई है। तो टोटल मेरे पास यहाँ पे 46 फंदे बन के आई है। ठीक है, 46 फंदे। इसके बाद हमने देखी धारियां 1 2 3 4 5 6 और ये 7 धारियां हमने इसकी और बना ली। तो टोटल यहाँ पे 15 हो गई, 16 17 18 19 20 21 और ये 22वीं लाइन पे अब आपको क्या करना है, दोनों साइड फंदे को हम यहाँ पे आधा आधा करेंगे। तो यहाँ पे 23 फंदे और इधर 23 फंदे। ठीक है, इधर से अब दोनों भाग हमने आधा आधा किया हुआ है। तो 23 फंदे इधर से, ये 23वां नंबर का फंदा है और इधर से ये 23वां नंबर का फंदा है। ठीक है, थोड़ा सा जूम करके दिखा देती हूँ। देखिए इधर का जो फंदा है, ठीक है, ये 23वें नंबर पे हमने निशान लगाया और इधर से काउंट करते हुए आएंगे तो ये इसका 23वां नंबर फंदा। अब इन दोनों को हम ट्विस्ट करेंगे। ठीक है, ट्विस्ट करने के बाद दोनों फंदों को आधा आधा करते हुए यहाँ पे 2 का 1 करेंगे और फिर 2 का 1 इधर करेंगे। पहले हम इधर का करेंगे, तो पहले समझ लीजिए इधर का बना लेते पहले यहाँ से 22 फंदे उल्टे साइड से। जब आपकी 22 धारियां कंप्लीट हो जाए उल्टे साइड से हम आएंगे। सबसे पहले 22 फंदों को आपको उल्टा उल्टा बनाना है। इस तरह से करते हुए पहले 22 फंदों को बुन लेती हूँ। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने 22 फंदे बुन लिए। ठीक है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और ये 22 और ये 23वां नंबर फंदा है। इधर से भी हम काउंट कर लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 और ये 23वां नंबर फंदा और इधर का ये 23वां नंबर। अब क्या करेंगे, ये फंदा इधर लाएंगे और ये फंदा पीछे लेके जाएंगे, ये वाला इधर कर लेंगे, ये फंदा इधर लाएंगे, इस तरह से लेंगे। ठीक है, और ये फंदा इधर लेके चले जाएंगे। ऐसे हम इसे चढ़ा लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने इसे बुन लिया। अब इस फंदे को इधर ही छोड़ देंगे, अब इधर से हम पलट लेंगे। ठीक है, अब पलटने के बाद देखिए क्या करेंगे, हम धागा आगे करेंगे और यहाँ पे 2 फंदों का 1 फंदा कर देंगे। इस तरह से लेंगे और शुरू में ही 2 फंदों का 1 फंदा कर देना। ठीक है, अब ये जो आधा भाग है आपको इधर इस तरह से बुनना है और आधे भाग को इधर। इसके बाद फिर नीचे से हम फंदा उठाते हुए उसके बाद हम तलवा बनाएंगे इसका नीचे का। अब देखिए शुरुआत में ही 2 का 1 कर देंगे हम। ठीक है, बाकी बचे फंदे अब देखिए यहाँ से 1, ये 2, अब यहाँ पे 22 फंदे होंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये 22। ठीक है, अब अलग अलग हो गए। देखिए अब इधर से जो 22 फंदे हैं इधर हम अलग बुनते हुए जाएंगे। अब इसकी लेंथ हम इधर पूरा कंप्लीट करते हैं। इसके बाद फिर जो इधर 23 फंदा है फिर हम यहाँ पे जब आएंगे तो आपको अंदर साइड में ही घटाना है। ठीक है, बाहर साइड नहीं घटाना है। जहां पे हमने निशान लगाया इधर से 2 का 1 करेंगे, उसके बाद बुनेंगे। या उल्टे साइड आप बुने तो इधर से आप 2 का 1 कर लें, या फिर सीधी साइड से शुरू करेंगे तो यहाँ पे 2 का 1 कर ले, जिधर से भी करना है, लेकिन आपको यहीं पे करना है इस जगह पे। जैसे मैंने यहाँ पे भी किया, तो दूसरे का जब दूसरी साइड का करेंगे तो 2 का 1 यहाँ पे करेंगे। अब यही 22 फंदों को हम आगे बुनते हुए जाते हैं, उसके फिर आगे दिखाते हैं। दोनों साइड का अलग अलग बुन लेते हैं, फिर आगे नीचे साइड किस तरह से बनाना है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए इसकी पूरी सिलाई हमने कर ली है। ठीक है, और दोनों साइड हमने फंदे भी बंद कर लिए हैं। अब यहाँ से जो हमने फंदे यहाँ से जो लिए अलग अलग किए थे, इसके बाद जो कितनी धारियां हैं वो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। ठीक है, उसके बाद उल्टे साइड से हमने फंदे बंद कर दिए। इधर भी मैंने उसी तरह से किया हुआ है। अब इसको किस तरह से सिलना है, पहले सबसे पहले तो नाप बता दूं मैं आपको कि नाप किस तरह से लेना है। इस तरह का अगर सॉक्स बनाना है तो ये मेरी वीडियो में डली, मेरे चैनल में डली हुई, जाके इसे देख सकती हैं आप सब।
तो बहुत ही प्यारी है ये 3 तार वाली ऊल से बनी हुई है, ठीक है, ओसवाल की ही ऊल है ये। अब देखिए किस तरह से नापेंगे। इस तरह से पैर रखेंगे, ठीक है, और ये जो भाग है आगे का यहाँ पे रखेंगे, और ये जो हमने नीचे साइड बनाया इसे खींचते हुए, या तो पूरे खींचे आप, और इस तरह से खींचते हुए हम एड़ी तक लाएंगे, देखिए यहाँ तक, क्योंकि ये इस तरह से फैलती है बहुत, तो इसीलिए हम यहाँ पे कम बनाएंगे। अगर पतली ऊन से बना रहे हैं तो यहाँ पे जो मैंने 17 धारियां बनाई है, इसे आपको थोड़ा सा ज़्यादा बनाना पड़ेगा। ये मोटी ऊल है तो इतनी में हो गई, या फिर आप अपने पैर के अनुसार देख लें कि कितने में आपकी आ रही है। इस तरह से पैर के पास रखें, उसके बाद इसे खींचते हुए एड़ी के पास लाएं और इसे खींचते हुए नाप लें दोनों साइड से, इस तरह से, ठीक है, ऐसी हो जाएगी। अब देखिए इसमें क्या करना है हमें। अब यहाँ से हम फंदे उठाएंगे। यहाँ पे मैंने शुरुआत में 16 फंदे थे, ठीक है, इस जगह पे यहाँ पे 16 फंदा था। तब देखिए हमें क्या करना है, अब यहाँ से हम 14 फंदे उठाएंगे। ये सीधी तरफ है तो सीधी तरफ से हम यहाँ पे फंदा उठाएंगे। देखिए एक यहाँ पे है तो इस जगह पे इसे छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, ठीक है। अब यहाँ से हम उठाते हैं, इस जगह पे लेंगे, यहाँ से, ये दिख रही है आपको, यहाँ से उठाएंगे हम। यहाँ हमने डाला, अब इस जगह से फंदा उठाना शुरू करेंगे। 14 फंदे उठाने हैं आपको। 1, फिर अगले में डालेंगे 2, फिर से डालेंगे 3, काउंट करते हुए 14 फंदे हम यहाँ पे उठा लेंगे। और 14 फंदे उठाने के बाद इस तरह का मैंने नीचे का जो तलवा बनाना एक बार और मैंने बताया हुआ किसी वीडियो में, तो उसी तरह से ये बनेगी। तो आगे देखते जाइए। ये सॉक्स आप लेडीज जेंट्स किसी के लिए भी बना सकती हैं। ये ऊपर तक पैर तक आ जाती है। यही कि इसमें उंगलियां नहीं बनती हैं, रंगूठा नहीं। तो अंगूठा वाला चाहती हैं डिज़ाइन वाली, तो मैं जल्दी उसकी भी वीडियो लेके आऊँगी। काउंट कर लेते हैं पहले। 2 4 6 8 10 और 1 11 हो गई। 12 13 और यहाँ पे ले लेंगे 14, ठीक है। 14 फंदे हमने उठा लिए। अब उल्टी साइड से हम यहाँ पे उल्टा उल्टा इसे बुन लेंगे। इस तरह से लेना है आपको। जिधर से सुविधा लगे आपको उधर से अब बना ले उल्टा, ठीक है। अगर इधर से टाइट लग रही है तो नीचे से इस तरह से करते हुए यहाँ पे आप उल्टा बना सकती हैं। ये हमने 14 फंदे बुन लिए। अब देखिए इधर जो चेन है, चेन में से हम एक फंदा उठाएंगे। तो यहाँ तक तो हमने उठा ली थी। अब ये वाला, इसमें से हम एक फंदा उठाएंगे। इस पे उल्टे साइड है, ध्यान रखिएगा। हमने इसे बुन लिया। अब उल्टे साइड एक फंदा इस तरह से उठाएंगे, ऐसे इधर घूम जाएंगे। पहला फंदा को उतारेंगे, पहला फंदा उतारा, धागा अपनी ओर करेंगे और यहाँ से उल्टा उल्टा इसे बुन लेंगे। अब सीधी तरफ आ गए तो यहाँ पे सारे फंदे हम यहाँ पे उल्टा उल्टा बनाएंगे। यहाँ पे फंदे उठाने भी है और घटाने भी है, तो किस तरह से वो ध्यान रखिएगा। 14 के 14 ही फंदे होने चाहिए, लेकिन जो जो फंदा बढ़ता हुआ जाएगा उसे हमें घटाना भी है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से ये वाली जो चेन दिख रही है, देखिए ये वाली, यहाँ से हम फंदा उठाएंगे तो धागा पीछे कट लेते हैं और यहाँ से एक फंदा उठा लेते हैं।
तो हमने दोनों साइड एक एक फंदा उठा लिया, तो टोटल यहाँ पे 16 फंदा हो गया। अब इधर से हम बुनते हुए आएंगे और इधर घटाएंगे, ठीक है, उल्टे साइड घटाएंगे। दोनों साइड उठा लिया हमने, उल्टे साइड भी और सीधे साइड भी इधर से। अब पहला फंदा हम उतारेंगे इस तरह से, क्योंकि हमने इधर से बुना है, तो इसे हम इधर से उतार लेंगे। अब यहाँ से बुनते हुए जाएंगे, लास्ट के 2 फंदे रहने तक हम यहाँ पे इसी तरह से बुनते हुए जाएंगे। अब लास्ट में 2 का 1 करेंगे और फंदा भी उठाएंगे हम। देखिए काउंट भी कर दे रही हूं मैं, 2 4 6 8 10 11, ठीक है, 12 13 और ये 14 फंदे हमने यहाँ पे बुन लिए। अब ये जो 2 फंदा है दोनों को, ये 15 और 16, मैंने इधर से भी एक फंदा उठाया था और इधर से भी, इन 2 का 1 कर देंगे हम, ठीक है, 2 का 1 कर दिया। अब यहाँ पे देखिए अगली वाली जो ये लाइन दिख रही है, यानी सीधी लाइन, ये वाली चेंज है। अभी धागा अपनी ओर ही रखेंगे और यहाँ से एक फंदा उठा लेंगे हम इसे, ठीक है। उठा लेने के बाद हम आ जाएंगे सीधी तरफ। सीधी तरफ देखिए ये वाला फंदा अब इस तरह से उतारना है आपको, जिस तरह से सीधा बुनते हुए, धागा अपनी ओर कर लें। अब इधर से भी आपको फंदा 2 का 1 करना है, तो देखिए किस तरह से लास्ट का 2 फंदा रहने तक हम यहाँ पे उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो गिनते हुए भी जाते हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, ठीक है, 14 फंदा है। अब यहाँ पे देखिए 2 का 1 कर देंगे, इस तरह से लेंगे और 2 का हमने 2 फंदों का 1 फंदा कर दिया, धागा पीछे करेंगे। अब यहाँ से देखिए अगली वाली जो लाइन है, इसमें से तो हमने फंदा उठाया, अब इसमें से फंदा उठाएंगे। इस चेन में लिया और यहाँ से एक फंदा इस तरह से उठा लिया। अब आ जाएंगे उल्टी साइड। उल्टी साइड फंदे को आपको नहीं उतारना है, आपको सिर्फ इस तरह से सीधा बुनते हुए जैसे उतारते हैं ऐसा नहीं उतारना है, बस सिर्फ ऐसे उतार लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से बुनते हुए जाएंगे हम 14 फंदों को। देखिए 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, ठीक है, 14 फंदा हमने बुन लिए। ये 15 और ये 16 दोनों को एक साथ लेंगे हम और 2 का 1 कर देंगे, ठीक है, 2 का 1 कर दिया। अब देखिए अगला वाला जो चेन है, इसमें यहाँ से तो हमने फंदा उठाया था, देखिए इसे हमने फंदा उठाया था। अब ये वाला जो अगला वाला चेन दिख रहा है, इसमें से हम इस तरह से डालेंगे, उल्टे साइड है, सिलाई आपको पीछे से इस तरह से डालना है, ऐसे सीधी साइड, उल्टी साइड देखनी चाहिए सिलाई का मुंह। अब यहाँ पे एक फंदा हम इस तरह से सिलाई पे धागा घुमाएंगे और इसे इस तरह से बुन लेंगे, ठीक है। अब इसी तरह से आपको दोनों साइड एक एक फंदा उठाते हुए भी जाना है और यहाँ पे आपको घटाते हुए भी जाना है। अब यहाँ से हमने जैसे फंदा उठा लिया, एक बार और दिखा देती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब जैसे ये फंदा हमने उठाया, इसे हम इस तरह से उतार लेंगे, ठीक है, धागा अपनी ओर कर लेंगे। यहाँ से 14 फंदों को काउंट करेंगे, बुनेंगे हम पहले, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 फंदा हमने बुन लिए। अब देखिए 15 और 16 इन दोनों को एक साथ इस तरह से लेंगे हम और 2 का 1 कर देंगे, सीधी साइड पे है। अब धागा क्या करेंगे, अब उधर कर देंगे, जिधर उल्टा साइड है उधर हम धागों को कर देंगे। अब देखिए यहाँ से तो हमने फंदा उठाया था, अब अगली वाली जो ये वाली चेन है, ये वाली, यहाँ से हम इसे तो हमने बुन लिया, इस वाली पे हम डालेंगे यहाँ पे और एक फंदा यहाँ से हम बना लेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब उल्टे साइड आ गए। अब उल्टे साइड आपको इस तरह से धागा नहीं उतारना है, देखिए ऐसे नहीं उतारना है, सिंपल जैसे हम उल्टा बुनते इस तरह से उतारेंगे, ठीक है। अब यहाँ से काउंट करते हुए 14 फंदे जाएंगे हम, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। अब ये 15 और 16 दोनों को एक साथ बंद, यहाँ पे हम 2 का 1 कर देंगे। इसके बाद फिर इधर से हम सिलाई डालेंगे, ऐसे सिलाई डालना है आपको, इस तरह से सिलाई डालेंगे, ठीक है, और यहाँ पे फिर एक फंदा उठा लेंगे। इसी तरह से करते हुए हम यहाँ से जितने भी फंदे उठाते हुए हम आ रहे हैं, उसके बाद आगे दिखाती हूँ कि किस तरह से करना है, ठीक है।
उठा लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ आपको कि कैसे करना है। इधर से साइड साइड से उठाते जाऊँगी, बंद करते जाऊँगी। तो देखिए घटाते हुए हमने यहाँ तक आ गए, ठीक है। अब जब दोनों साइड 7-7 फंदे बचेंगे, इधर भी 7 और इधर भी 7, तो किस तरह से हम घटाएंगे वो देखिए। अभी सीधी तरफ है तो पहला फंदा उतार लेंगे, ठीक है, धागा अपनी ओर करेंगे। अब यहाँ से पहले 14 फंदों को बुन लेंगे। 14 नहीं, अब क्या करना है कि हर सिलाई पे आपको जब दोनों साइड 7-7 फंदे बचे, इधर भी 7 और इधर भी 7, तो आपको एक साथ 3-3 फंदे घटाने। जैसे हम 2 फंदे घटा रहे थे, अब 3 फंदे घटाएंगे, ठीक है। यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। 13 फंदे बुने और एक साथ 3 फंदे लेंगे। पहले 2 फंदे ले रहे थे, अब 3 फंदे एक साथ लेंगे। देखिए अब 3 का 1 कर देंगे, धागा पीछे करेंगे। अब यहाँ से एक फंदा ले लेंगे हम, अब इधर से बुनते हुए जाएंगे और लास्ट में फिर से 3 का 1 करेंगे। दो। अब हर सिलाई पे आपको सीधी हो या उल्टी 3-3 फंदे एक साथ घटाना है और लास्ट में आपके 3 फंदे बचेंगे, ठीक है। इस तरह से घटा लेती हूँ। पहले वीडियो ऐसे ही लंबी हो गई है, सिर्फ एक बार और बता देती हूँ आपको। देखिए उल्टे साइड से भी अब 3 फंदा रह गया है, तो एक साथ 3 फंदों को लेंगे, 3 का 1 कर देंगे। सॉरी, 3 फंदों का 1 फंदा कर दिया। इसके बाद फिर यहाँ से एक फंदा उठाएंगे ऐसे, ठीक है। फिर इधर से हम इधर से बुनते रहेंगे सीधी तरफ से, फिर 3 का 1 कर देंगे। फिर उल्टी तरफ से, फिर यहाँ 3 का 1 करने के बाद फिर एक नया फंदा उठाएंगे, फिर यहाँ से बुनते हुए जाएंगे, फिर लास्ट में 3 फंदों का 1 फंदा करेंगे। इधर से कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। लास्ट में आपको 1-2 बार यहाँ 2 का 1 भी करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 4 फंदे हैं तो एक ही साथ 3 घटा देंगे तो 1 ही बच जाएगा, तो यहाँ का 2 का 1 कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से समझ के यानी कि 3 फंदे, कभी कभी 2 फंदे इस तरह से लेके घटाना। लास्ट में एक फंदा और रह गया, इसे उठा लेते हैं। यहाँ पे इधर पलटेंगे, इसे उतारना है, इधर करेंगे, 1-2 ही बुना, एक फंदा और यहाँ से उठाएंगे, यानी 2 का 1 करेंगे अब लास्ट में, ठीक है। एक फंदा और इधर भी बच गया है तो इसे उठा लेते हैं। एक फंदा और रह गया, ये इस फंदे को उतारेंगे और 1 बुनेंगे, ठीक है। 2 का 1 कर लेते हैं। इधर अब कोई भी फंदा नहीं बच गया है, इधर ही कर लेते हैं। अब इधर से हम पहला फंदा उतारेंगे, धागा इधर कर लेते हैं। अब 2 का 1 कर लेंगे, दो का 1 किया, धागा उधर करेंगे, लास्ट का फंदा यहाँ पे हम उठा लेंगे, ये इस तरह से, ठीक है। सारे फंदे उठ गए। अब यहाँ पे एक एक करके फंदे को बंद कर लेते हैं। दो का 1 करेंगे, वापस चढ़ाएंगे और 2 का 1 कर लेंगे, वापस चढ़ाएंगे इसे, ठीक है। अब इस धागे को हल्का सा लंबा खींचेंगे, सॉरी। अब यहाँ पे देखिए इतना हमें ऊपर सिलाई करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा धागा ज़्यादा कट करेंगे, जितना ज़रूरत हो उतने काट लें आप। इसके बाद इस गैप के अंदर से इस तरह से हम निकालेंगे इसे और टाइट कर लेंगे। अब इसे पलटते हुए हम इस तरह से पलटेंगे। पलटने के बाद यहाँ से यहाँ तक इसकी हम सिलाई कर लेंगे, ऐसे पकड़ते हुए, ठीक है। नीचे से यहाँ से यहाँ तक सिलाई कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। ये सॉक्स की सिलाई हो गई, तो इसमें हम देख लेते हैं कितनी ग्राम ऊन लगी है।
48 ग्राम ऊन इसमें लगी हुई, ठीक है, 48 ग्राम एक सॉक्स में, क्योंकि ये थोड़ी सी मोटी होती है। अब इसे पैर में डाल के भी दिखा देती हूँ कि कैसे लग रही है। तो देखिए पैर में डालने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगी। और इसकी सिलाई देखिए नीचे साइड से एडी साइड कुछ इस तरह है, तलवा ऐसे है और साइड में मैंने इसकी इस तरह से सिलाई की हुई। तो अपने पैर में भी डाल के मैं दिखा देती हूँ कि कैसी लगेगी ये। तो यहाँ पे देखिए मैं अपने पैर में डाल के दिखा दे रही हूँ। ये 6 नंबर साइज के लिए है, ये 7 को भी आ जाएगी क्योंकि ये खींचेगी, ठीक है। तो ये 7 को भी आ जाएगी ये, देखिए कुछ इस तरह से। चाहे तो बॉर्डर लाइन दे सकती है, क्रोशे से नहीं भी देंगे तो ये ऊपर तक पूरी है, देख सकते हैं एकदम ऊपर तक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और एक कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आप सबको कैसी लगी। तो मिलते हैं कुछ न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।